अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है रिवीजन अंडर सेक्शन 115। रिवीजन क्या होता है कि हम पढ़ेंगे रिवीजन क्या है, रिवीजन कौन लोग रिवीजन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और कौन सी अथॉरिटीज़ जो है यानी कौन सी कोर्ट्स रिवीजन को देखेंगी। फिर हम ये भी पढ़ेंगे कि कंडीशंस कौन सी कंडीशंस पे रिवीजन की जा सकती है, और अगर रिवीजन के लिए जाए तो वहाँ पर अपील होगी कि नहीं होगी, और अगर अपील के लिए गए हैं तो वहाँ पर क्या प्रोसेस होगा। फिर ग्राउंड्स पढ़ेंगे किन ग्राउंड्स पे रिवीजन होती है। सबसे पहले देखते हैं रिवीजन क्या है। री एग्जामिनेशन या करेक्शन, ठीक है। कोई जजमेंट पास की है लोअर कोर्ट ने, उसको जो उसकी सब ऑर्डिनेट कोर्ट है यानी कि उसकी जो हाई कोर्ट है वो उसको री एग्जामिन करेगी, करेक्ट करेगी जो उस लोअर कोर्ट ने पास की है। यानी कि जैसे स्मॉल कास्ट कोर्ट है वो किसके सब ऑर्डिनेट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के। फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स किसके सब ऑर्डिनेट है, हाई कोर्ट के, ठीक है। यानी क्या, हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, फिर स्मॉल स्मॉल कोर्ट है, ठीक है। जैसे कि सिविल कोर्ट हो गई, यहाँ पे सिविल कोर्ट लिख लेते हैं, सिविल कोर्ट हो गई है। तो यानी कि इसने अगर जजमेंट पास की तो वो यहाँ पे जाएगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अगर कोई जजमेंट पास किया तो वो हाई कोर्ट में जाएगा रिवीजन के लिए। यानी कि एरर ऑफ जुरिस्डिक्शन हो जहाँ पर, या मिस रीडिंग या नॉन रीडिंग ऑफ एविडेंस हुई हो, या इनलेगलिटी ऑफ द नेचर इन जजमेंट हो, तब जो है रिवीजन हम रिवीजन के लिए अप्लाई करेंगे। फिर कौन लोग अप्लाई करेगा, कोर्ट हिमसेल्फ भी रिवीजन कर सकती है, ठीक है। बाय एप्लीकेशन ऑफ एग्रीव पर्सन, यानी कि जो एग्रीव पर्सन है वो भी रिवीजन के लिए अप्लाई कर सकता है। फिर कौन सी अथॉरिटीज़ हैं कि जो रिवीजन को देखेंगी, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट देखेगी। हाई कोर्ट तब देखेगी जब सब्जेक्ट मैटर जो है वो 2 लाख से ज़्यादा हो, ठीक है, 2 लाख से ज़्यादा हो। दूसरे कंडीशन में क्या है कि द वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर डज नॉट एक्सीड 2 lakhs, यानी कि 2 लाख से ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन वो क्या है, विच इज़ इन कम्पिटेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यानी कि सेक्शन 115 के थर्ड थर्ड में लिखा हुआ है, सब सेक्शन 3 में लिखा हुआ है कि अगर कम्पिटेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वहाँ पे बात आ जाए, विच इज़ इन कम्पिटेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो फिर वहाँ पे भी हाई कोर्ट उसको देख सकती है। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी देखेगा इसको। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कब देखेगा, जब उसकी वैल्यू जो है लेस देन 2 लाख हो, ठीक है। यानी कि जो सब्जेक्ट मैटर है उसकी वैल्यू लेस देन 2 लाख हो, जो कि सेक्शन 18 वेस्ट पाकिस्तान सिविल कोड ऑर्डिनेंस 1962 में बताया गया है, ठीक है। सेक्शन 18 वेस्ट पाकिस्तान सिविल कोड ऑर्डिनेंस 1962 में बताया, अगर लेस देन 2 लाख हो तब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट देखेगी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का जो है वो भी देख सकती है रिवीजन को। वो कब देखेंगी, सेक्शन 62 वेस्ट पाकिस्तान सिविल कोड ऑर्डिनेंस 1962 में अगर उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है इंटरेस्ट कर दे कि तुम केसेस को देखो, ये केसेस देखो, तो फिर वो तब ये देख सकती है, ठीक है। फिर देखते हैं किन कंडीशंस पे रिवीजन होती है। जहाँ पर स्टे ऑर्डर हो, ठीक है, स्टे ऑर्डर पास किया गया हो, किसी कोर्ट ने स्टे ऑर्डर पास किया तब वहाँ पे रिवीजन पे जा सकते हैं। रिफ्यूज़ल टू ऐड पार्टीज़, जहाँ पर कोर्ट रिफ्यूज़ करती है किसी पार्टी को ऐड करने में, तब जो है रिवीजन पे जा सकता है। फिर रिजेक्शन ऑफ पॉपर स्यूट एप्लीकेशन, कोई पॉपर स्यूट एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करता है और कोर्ट उसको रिजेक्ट कर देती है, उस पर भी रिवीजन हो सकती है कि तुम अपने कोर्ट को कहा जाता है कि आप दोबारा री एग्जामिन करें। फिर अलाउ एंड रिफ्यूज़ल ऑफ अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग, जहाँ पर प्लीडिंग में कुछ अमेंडमेंट्स या अलाउ की जाए या कोर्ट रिफ्यूज़ कर दे कि तुम अपनी प्लीडिंग में अमेंडमेंट ना करो, तब भी रिवीजन पे जा सकता है। फिर नेक्स्ट है डिमांडिंग एडिशनल कोर्ट फीस। यानी कि कोर्ट फ़ी कुछ ज़्यादा ही कोर्ट फ़ी कोर्ट मांग ले उससे कि अपने प्लान के साथ लगाओ, तब भी वो रिवीजन पे जाएगा। रिफ्यूज़ल टू रिकॉर्ड वैलिड जजमेंट, जहाँ पर कोर्ट वैलिड जजमेंट रिकॉर्ड करने से इनकार कर दे तब भी रिवीजन में जाएगा। फिर जहाँ पर नो अपील होगी, यानी कि जहाँ पर अपील नहीं होगी तो हम रिवीजन पे जा सकते हैं। फिर अगर अपील फ़ाइल की है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास सिर्फ आपने अपील फ़ाइल की है,
तो आप फिर अगर रिवीजन के लिए जाना चाहो तो आप हाई कोर्ट के पास रिवीजन के लिए जा सकते हो। कि किन ग्राउंड्स पे रिवीजन होगी, यानी कि एक्सरसाइज जुरिस्डिक्शन नॉट वेस्टेड इन हिम, कोई कोर्ट जो अपनी जुरिस्डिक्शन में कुछ अपनी जुरिस्डिक्शन जो एक्सरसाइज कर रहा है उसके पास वो पावर ही नहीं है, ठीक है। या जो है फेलियर टू एक्सरसाइज जुरिस्डिक्शन सो वेस्टेड, यानी कि या जो जुरिस्डिक्शन उसके पास है वो उनको एक्सरसाइज करने में वो फेल हो जाता है। फिर नेक्स्ट कहते हैं एक्सरसाइज ऑफ जुरिस्डिक्शन इलीगली, या जो अपनी जुरिस्डिक्शन जो एक्सरसाइज कर रहा है वो इलीगल तरीके से एक्सरसाइज कर रहा है, तब यहाँ पे रिवीजन में जाएंगे हम। यानी कि देखो पहले केस में क्या था कि उसके पास जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, दूसरे में उसके पास जुरिस्डिक्शन थी, उसने उसको इस्तेमाल नहीं किया, तीसरे में उसने अगर अपनी जुरिस्डिक्शन को इस्तेमाल किया है तो वो अनलॉफुल या इलीगल तरीके से इस्तेमाल किया है। अभी हम देखते हैं कि जहाँ पर अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रिवीजन करे तो वहाँ पर हाई कोर्ट में हम दोबारा रिवीजन के लिए जा सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल भी नहीं जा सकते। सेक्शन 115(3) के अंदर, सॉरी 4 के अंदर ये कहता है, 115(4) के अंदर ये यहाँ पर कहता है कि हाई कोर्ट अगर अगर कोई हाई कोर्ट दोबारा फर्दर रिवीजन नहीं करेगी, अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने रिवीजन में कोई ऑर्डर पास कर लिया है तो उसको हाई कोर्ट दोबारा कभी भी नहीं देखेगी, ठीक है, यानी कि वही ऑर्डर होगा। फिर जो हम रिवीजन के लिए अगर जाएंगे, अच्छा एक और बात भी याद रखें कि अगर री एग्जामिनेशन और री अप्रेजल ऑफ एविडेंस जो है रिवीजन में नहीं होगी, यानी कि दोबारा री एग्जामिन करना, एक बार री एग्जामिन हो गया है, हाई कोर्ट ने कर दिया है या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कर दिया, उस पर दोबारा रिवीजन कभी भी नहीं होगी। एक लिमिटेशंस कहते हैं कि रिवीजन के लिए हम कब अप्लाई कर सकते हैं, 90 डेज़ के अंदर हम कर सकते हैं। और रिवीजन के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि डिग्री पास हो गई है, ठीक है, यानी कि जैसे अपील में था कि डिग्री पास हो जाए तब आप रिवीजन के तब आप अपील के लिए जा सकते हो। यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है कि आप किसी ऑर्डर के ख़िलाफ़ रिवीजन के लिए जा सकते हो, ना कि अगर डिग्री हुई हो या ना हुई हो उसमें इसका कोई भी मतलब नहीं है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। प्लीज़ मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें और मुझे फ़ीडबैक लाजमी दें।